दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मुश्किलें हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में अब सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 3 दिन के लिए सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया है। इस दौरान सीबीआई कई चरणों में उनसे पूछताछ करेगी। सीबीआई की गिरफ्तारी के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन DDCD को अस्थायी रूप से भंग कर दिया है। इसके साथ ही गैर आधिकारिक सदस्यों को हटाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। एलजी विनय कुमार सक्सेना की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि मौजूदा सरकार ने DDCD का गठन सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स बढ़ाने और पक्षपातपूर्ण झुकाव वाले कुछ पसंदीदा राजनीतिक व्यक्तियों को संरक्षण देना था। इसके साथ ही उनकी तरफ से DDCD की पारदर्शी प्रक्रिया पर भी सवाल खड़ा किया गया। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि इसके लिए कोई स्क्रीनिंग मानदंड नहीं अपनाए गए। इसमें सरकारी खजाने से वेतन का भुगतान किया गया। इस मामले में नियमों की अवहेलना की गई और भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया गया। एलजी ने योजना विभाग के रिकॉर्ड का भी जिक्र करते हुए कहा कि DDCD के सदस्यों के बीच किसी तरह के कार्य का आवंटन नहीं किया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि एलजी ने जिस पर एक्शन किया है, DDCD आखिर एजेंसी है क्या। दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन आम आदमी पार्टी सरकार के लिए योजनाओं को बनाने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में अब DDCD के अस्थायी रूप से भंग होने से केजरीवाल सरकार काफी प्रभावित होगी। आपको बता दें कि DDCD योजनाओं को दिल्ली सरकार को लागू करने में भी सलाह देती है, जैसे योजना को कैसे लागू किया जाए और ये योजनाएं किस तरह से काम करेंगी। इसीलिए इसे केजरीवाल सरकार का थिंक टैंक कहा जाता था। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने DDCD की शुरुआत 8 साल पहले की थी। उस वक्त इसके चेयरमैन जैस्मिन शाह थे और अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने ये कहते हुए इसे भंग कर दिया है कि DDCD के सदस्यों को कोई भी कार्य आवंटन नहीं किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल के इस फैसले पर अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी अब इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएगी। एक बयान में आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा है कि DDCD को भंग करने और इसके 3 गैर आधिकारिक सदस्यों की सेवा समाप्त करने का उपराज्यपाल का फैसला अवैध, असंवैधानिक और उनके कार्यालय के अधिकार क्षेत्र का खुला उल्लंघन है। बयान में कहा गया है कि DDCD मुख्यमंत्री के अधीन आता है और केवल उनके पास ही के सदस्यों पर कार्रवाई करने का अधिकार है। बयान में आरोप लगाया गया है कि DDCD को भंग करने का उपराज्यपाल का एकमात्र उद्देश्य दिल्ली सरकार के सभी कामों को रोकना है। बयान में यह भी कहा गया है कि उपराज्यपाल के इस अवैध आदेश को अदालतों में चुनौती देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।